क्या सच में आज के कलयुग में भगवान सिर्फ मंदिरों तक सीमित रह गए हैं? क्या सच में आज इंसान की कीमत उसके बैंक बैलेंस से तय होती है? और अगर भगवान खुद किसी अमीर इंसान की परीक्षा लेने आ जाए तो क्या होगा? पूरी शहर की चमकती सड़कों पर रात के 10 बजे भी रोशनी जगमगा रही थी। ऊंची इमारतें, बड़ी बड़ी गाड़ियां और हर चेहरे पर भागदौड़। इन्हीं सड़कों पर रहता था आर्यन मल्होत्रा, शहर का सबसे बड़ा बिल्डर। करोड़ों की संपत्ति, विदेशी गाड़ियां और सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स। लोग उसे सक्सेस का भगवान कहते थे। लेकिन एक चीज थी जिस पर वो हंसता था, भक्ति। मंदिर जाते लोगों को देखकर वो अक्सर कहता, भगवान से कुछ नहीं मिलता, पैसा कमाओ, पैसा ही असली शक्ति है। उसी शहर के एक छोटे से मोहल्ले में रहता था मोहन, एक साधारण सा फूल बेचने वाला लड़का। सुबह 4 बजे उठकर वो जगन्नाथ मंदिर के बाहर फूल बेचता था और हर दिन भगवान जगन्नाथ से बस एक ही बात कहता था, प्रभु मुझे अमीर नहीं बनाना, बस मुझे आपका सच्चा दोस्त बनाए रखना। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कई बार आर्यन की कार उसके सामने से गुजरती और उसके दोस्त हंसते हुए कहते, देखो ये है असली गरीब, भगवान के भरोसे बैठा है। एक दिन आर्यन ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर कहा, अगर भगवान सच में है तो मुझे आज कोई चमत्कार दिखा दे। वो हंस रहा था। हजारों लोग लाइव देख रहे थे। उसी रात शहर में अजीब सी घटना हुई। अचानक से समुद्र की लहरें तेज हो गई, बिजली कड़कने लगी और पूरे शहर की लाइट चली गई। सिर्फ एक जगह रोशनी थी, जगन्नाथ मंदिर का शिखर। उस रात आर्यन को सपना आया। उसने देखा कि एक विशाल दरवाजा खुल रहा है और अंदर से एक मधुर आवाज आ रही है, आर्यन क्या तुम सच में अमीर हो? उसने गुस्से में कहा, हाँ मेरे पास सब कुछ है। आवाज फिर आई, अगर सब कुछ है तो शांति क्यों नहीं है? आर्यन चौंक कर उठ बैठा। उसका दिल तेज धड़क रहा था। अगले दिन उसकी सबसे बड़ी डील अचानक कैंसिल हो गई। शेयर मार्केट में उसका करोड़ों का नुकसान हो गया। मीडिया ने उसे ट्रोल करना शुरू कर दिया। वही लोग जो उसे भगवान कहते थे अब उसका मजाक उड़ा रहे थे। और उसी दिन मोहन ने मंदिर के बाहर एक बूढ़े साधु को देखा जो मुस्कुराकर कह रहे थे, कलयुग में असली अमीरी दिखती नहीं, महसूस होती है। मोहन ने उन्हें पानी दिया। साधु ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जल्द ही इस शहर को पता चलेगा कि असली धन क्या होता है। उधर आर्यन की हालत खराब होती जा रही थी। रात को फिर वही सपना, वही आवाज, आर्यन तुमने कहा था भगवान चमत्कार दिखाएं, क्या अब भी देखना चाहते हो? इस बार आवाज थोड़ी कठोर थी। दोनों की जिंदगी एक मोड़ पर आ रही थी। एक अमीर जो सब खोने वाला था और एक गरीब जो कुछ पाने वाला था। लेकिन क्या पाने वाला था, पैसा या कुछ और यहीं से कहानी में असली मोड़ शुरू होता है। क्या होगा जब इंसान का घमंड उसी के सामने टूटकर गिर जाए? क्या होगा जब भगवान चुपचाप नहीं, सीधे जीवन में हस्तक्षेप करें? उस रात आर्यन सो नहीं पाया। उसके कमरे की दीवारों पर लगी महंगी पेंटिंग्स, चमकती हुई ट्रॉफियां, विदेशी घड़ी, सब कुछ अचानक बेकार सा लगने लगा। मोबाइल पर लगातार नोटिफिकेशन आ रहे थे, शेयर गिर गए, डील रद्द, इन्वेस्टर्स नाराज। लेकिन उसके दिल में सबसे ज्यादा गूंज रही थी वो आवाज, अगर सब कुछ है तो शांति क्यों नहीं है? सुबह होते ही खबर आई कि उसकी सबसे बड़ी प्रोजेक्ट साइट पर कानूनी रोक लग गई है। मीडिया चैनल्स उसके ऑफिस के बाहर खड़े थे। वही लोग जो कल तक उसके साथ सेल्फी लेते थे आज सवाल पूछ रहे थे। आर्यन पहली बार खुद को अकेला महसूस कर रहा था। करोड़ों के घर में सन्नाटा था और उधर मोहन हमेशा की तरह सुबह 4 बजे उठा। उसने मंदिर के लिए फूल तैयार किए और मुस्कुराते हुए बोला, प्रभु आज भी मैं तैयार हूं, जो भी परीक्षा हो। मंदिर के बाहर वही बूढ़े साधु फिर दिखाई दिए। इस बार उनकी आंखों में एक गहरी चमक थी। उन्होंने मोहन से पूछा, अगर तुम्हें बहुत सारा धन मिल जाए तो क्या तुम बदल जाओगे? मोहन हंस पड़ा, धन मेरे पास तो पहले से है, प्रभु का नाम। साधु मुस्कुराए, यही उत्तर इस शहर को सुनना है। उधर आर्यन गुस्से में मंदिर पहुंचा। पहली बार उसने कभी अंदर आकर सिर नहीं झुकाया था। आज वो सीधे गर्भगृह के सामने खड़ा था। सामने विराजमान थे जगन्नाथ। उनकी बड़ी बड़ी आंखें जैसे सीधे आर्यन को देख रही थीं। आर्यन ने धीमे से कहा, अगर आप सच में हैं तो मुझे बचा लीजिए। अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। आर्यन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे लगा जैसे वही आवाज फिर सुनाई दे रही है, बचाना है या सिखाना है? उधर मोहन ने देखा कि वही साधु मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उसने पलक झपकी, साधु गायब थे। उनकी जगह केवल जगन्नाथ जी की मूर्ति पर एक हल्की सी मुस्कान थी। मोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या साधु? नहीं, क्या ये संभव है?
अगले दिन शहर में अफवाह फैल गई कि आर्यन लगभग दिवालिया हो चुका है। उसके दोस्त गायब हो गए, पार्टनर्स ने हाथ खींच लिया, घर के बाहर खड़ी महंगी कारें बिकने लगी। और उसी दिन मोहन के फूलों की दुकान के सामने एक अजनबी आया जिसने बिना मोल भाव के सारे फूल खरीद लिए और कहा, आज से तुम्हारा सारा खर्च मैं उठाऊंगा। मोहन ने मना कर दिया, मुझे दान नहीं, अवसर चाहिए। अजनबी मुस्कुराया, उसकी आंखें वैसी ही थीं जैसी मंदिर की मूर्ति की। रात को आर्यन को फिर सपना आया। इस बार वो खुद को एक अंधेरे समुद्र के बीच खड़ा देख रहा था। दूर से एक रथ आ रहा था और उस रथ पर 3 दिव्य आकृतियां, बीच में वही विशाल नेत्र, वही करुण मुस्कान। आवाज आई, आर्यन, अमीरी छीनना आसान है लेकिन अहंकार तोड़ना कठिन है। क्या तुम तैयार हो? आर्यन चिल्लाया, मैं सब खो चुका हूं। उत्तर आया, नहीं, अभी नहीं, अभी तुम्हारे पास पश्चाताप नहीं है। सपना टूट गया। अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे शहर को हिला दिया। आर्यन के घर के सामने मोहन खड़ा था, हाथ में फूलों की टोकरी और आंखों में शांति। उसने धीरे से कहा, भैया मंदिर चलिए। आर्यन ने पहली बार किसी गरीब की आंखों में खुद से ज्यादा ताकत देखी, लेकिन असली झटका अभी बाकी था, क्योंकि जिस साधु को मोहन रोज देख रहा था वही साधु आज पूरे शहर के सामने प्रकट होने वाला था। और उसके एक वाक्य से तय होगा कि असली अमीर कौन है। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो सवाल पैसों का नहीं, दिल का होता है? सुबह का समय था, पुरी की हवा में अजीब सी शांति थी, लेकिन उस शांति के अंदर एक तूफान छिपा हुआ था। आर्यन पहली बार मोहन के साथ बिना गाड़ी के पैदल मंदिर की ओर जा रहा था। लोग उसे पहचान रहे थे, कुछ फुसफुसा रहे थे, कुछ हंस रहे थे। कल तक जो आदमी शहर की शान था, आज सिर झुकाकर चल रहा था, और उसके बगल में एक साधारण फूल बेचने वाला लड़का जिसकी चाल में आत्मविश्वास था। मंदिर के द्वार पर पहुंचते ही अचानक वही बूढ़े साधु सामने आ खड़े हुए। इस बार उनकी उपस्थिति साधारण नहीं थी। हवा जैसे थम गई। मंदिर की घंटियां बिना किसी के छुए धीरे धीरे बजने लगी। मोहन ने तुरंत उनके चरण छुए। आर्यन बस देखता रह गया। साधु ने शांत स्वर में कहा, आज फैसला होगा, कौन अमीर है। भीड़ इकट्ठी हो गई। शहर के लोग, मीडिया वाले, मंदिर के पुजारी सब खड़े थे। साधु ने आर्यन की ओर देखा और पूछा, अगर तुम्हें फिर से तुम्हारी सारी दौलत लौटा दी जाए तो क्या तुम बदल जाओगे? आर्यन ने कुछ पल चुप रहकर कहा, हाँ, मैं दान करूंगा, मंदिर बनवाऊंगा। साधु मुस्कुराए, दान करने से पहले मन बदलता है या पैसा? आर्यन के पास जवाब नहीं था। फिर साधु ने मोहन से पूछा, अगर तुम्हें करोड़ों मिल जाएं तो? मोहन ने धीरे से कहा, मैं वही रहूंगा, बस ज्यादा लोगों की मदद कर पाऊंगा। लेकिन अगर मेरे पास प्रभु का नाम ना रहे तो करोड़ों भी बेकार हैं। भीड़ में सन्नाटा छा गया। अचानक आसमान में बादल घिराए। मंदिर के शिखर पर लहराता ध्वज तेजी से फड़फड़ाने लगा। और तभी साधु की आवाज गूंजी, कलयुग में लोग समझते हैं कि पैसा ही भगवान है, लेकिन भगवान कभी पैसा नहीं बनते, वो तो परीक्षा बनते हैं। इतना कहकर साधु धीरे धीरे गर्भगृह की ओर बढ़े। सबकी नजरें उनका पीछा कर रही थीं। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, अचानक तेज प्रकाश फैल गया। लोग आंखें ढकने लगे, और जब प्रकाश कम हुआ, साधु वहां नहीं थे। उनकी जगह केवल जगन्नाथ की मूर्ति पर एक अद्भुत तेज चमक रहा था। भीड़ में किसी ने कांपती आवाज में कहा, वो तो स्वयं भगवान थे। आर्यन के घुटने अपने आप झुक गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार उसके आंसू हार के नहीं, स्वीकार के थे। उसने धीमे से कहा, प्रभु, मुझे अमीर नहीं बनना, मुझे योग्य बना दीजिए। उसी क्षण मंदिर के पुजारी ने घोषणा की कि आर्यन के प्रोजेक्ट पर लगी कानूनी रोक हट गई है। उसकी कंपनी फिर से संभल सकती है। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई, चमत्कार, चमत्कार। लेकिन असली चमत्कार बाहर नहीं, अंदर हुआ। आर्यन ने उसी दिन निर्णय लिया कि वो अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा शिक्षा और सेवा में लगाएगा, लेकिन इस बार दिखावे के लिए नहीं, कृतज्ञता के लिए। और मोहन, उसे कोई लॉटरी नहीं लगी, कोई अचानक खजाना नहीं मिला, लेकिन शहर के लोग अब उसे गरीब नहीं कहते थे। वे उससे सलाह लेने लगे, उससे शांति सीखने लगे। कुछ महीनों बाद आर्यन ने मोहन से पूछा, क्या तुम्हें कभी बुरा नहीं लगा जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते थे? मोहन मुस्कुराया, जिसके साथ जगन्नाथ है उसे अकेलापन कैसा? कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली सवाल अब भी हमारे सामने है। अगर आज भगवान हमसे पूछें कि क्या तुम सच में अमीर हो, तो हमारा जवाब क्या होगा? अगर आपको लगता है कि कलयुग में भी भक्ति सबसे बड़ी ताकत है, तो धर्मबाजी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
ताकि ऐसी प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानियां ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। क्योंकि अंत में अमीर वो नहीं जिसके पास पैसा है, अमीर वो है जिसके पास प्रभु पर विश्वास है। और शायद यही जगन्नाथ की सबसे बड़ी सीख है।